प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को पिक्की संगीत 1961 की ओर से प्यारा सा अभिनंदन। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का फिल्म से भरा यानी कि फिल्मी बातों से भरा एक वीडियो लेकर मैं आप लोग की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो है किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक यानी कि संगीत के सम्राट यानी कि बादशाह को लेकर मैं आज आया हूँ आपके मनोरंजन के लिए। इनका अगर सही नाम आर.डी. बर्मन यानी कि राहुल देव बर्मन और इन्हें प्यार से लोग कहते थे पंचम दा। बहुत सुप्रसिद्ध संगीतकार के रूप में ये बहुत चमकते सितारे अपने ज़माने के, और इनके पिताजी भी बहुत बड़े संगीतकार एस.टी. बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन थे और उन्हीं के सुपुत्र हैं। इनकी कुछ फिल्मी संगीत का सफ़र ये मैं लेकर आया हूँ। ये तो बचपन से ही इस ओर आए यानी कि ये अपने ख़ानदानी यानी पेशा इनका ये पिताजी थे इसी क्षेत्र में, तो इन्होंने इसी क्षेत्र को अपनाया। और इनके बारे में और जानकारी, जन्म है इनका 27 जून 1939 और ये अंतिम सांस लिए 4 जनवरी 1994। इन्होंने अपनी कला के बल पर बॉलीवुड में अगर बात करें तो अपनी भारतीय जो सिनेमा जगत में यानी हिंदी जगत, हिंदी फिल्म उद्योग में इन्होंने बहुत ही आगे, और ये इस जगत के सूत्रधार के रूप में रहे हैं। और इनकी हिंदी सिनेमा जगत में उन्होंने एक अपना उपनाम भी हासिल किया है, किंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक यानी कि बॉलीवुड का म्यूजिक का बादशाह। इन्हीं की कुछ फिल्में से संबंधित यानी कि इन्हीं के कुछ जो फिल्म के संगीत दिए हैं उन्हीं में से कुछ चुनिंदे फिल्मों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं अभी आप लोगों को इस कड़ी में दिखाने जा रहा हूं। इनकी जो संगीत दी हुई फिल्में 1961 से इनका इस में सफ़र यानी कि सफ़र संगीत का सफ़र, इनका फिल्मी संगीत का सफ़र शुरू होता है वो रफ़ी साहब के साथ। यानी कि आज का वीडियो ये मैं लेकर आया हूँ 1961 से रफ़ी साहब और पंचम दा यानी कि आर.डी. बर्मन का एक साथ सफ़र, यानी कि रफ़ी का संगीत का सफ़र आर.डी. बर्मन के साथ 1961 से 1971 का मैं जिक्र करूँगा, जिसमें कुछ मनोरंजक बातें और कुछ मनोरंजक गीत संगीत को भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सफ़र में यानी कि रफ़ी साहब के ये गीतों का जो म्यूजिक दिया यानी कि संगीत दिया, ये 130 गीतों का संगीत इन्होंने दिया। एक लंबा सफ़र इनके साथ किया। ये 1961 से इनका शुरू होता है रफ़ी साहब के साथ छोटे नवाब। इसमें इनके जो गाने का म्यूजिक यानी कि कंपोज किया गीतों को 7 गीतों को रफ़ी साहब के साथ दिया। 1966 में एक फिल्म आई तीसरी मंजिल, इसमें 6 गीतों को इन्होंने कंपोज किया यानी म्यूजिक दिया। इसी में ये ब्लब मास्टर यानी कि शम्मी कपूर आशा पारेख पर एक गीत फिल्माया गया था, जिसमें रफ़ी साहब के गीत थे और पंचम दा यानी कि राहुल देव बर्मन आर.डी. बर्मन के संगीत थे। और गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। जिस गीत को देखा जाए। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, तेरा कर आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और भी ये इसके आगे का भी सफ़र
यानी कि रफ़ी साहब के साथ R.D. बर्मन का सफ़र था। ये आया 1967 में। चंदन का पालना भी फिल्म आई और 68 में फिल्म आया अभिलाषा। इसमें 2 गीत इनके 1968 की अभिलाषा फिल्म में 2 गीत थे जो इन्होंने कंपोज किया था रफ़ी साहब के लिए। इस फिल्म की 2 गीत में वादियाँ मेरे दामन और दूसरे गीत को इसमें आएगा। और इसमें संजय खान नंदा इसमें एक्टर एक्ट्रेस थे। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। इस गीत को भी देखा। रास्ते मेरी आहें शिवा तुम कहाँ जाओगी। इसके बाद इनका ये जो फिल्मी सफ़र था 1900 यानी कि 69 में ये फिल्म आई थी प्यार का मौसम। इसमें 4 गीत थे जो कंपोज इन्होंने किया था। इसमें भी जैसे कि तुम बिन जाऊं कहाँ इस दुनिया में आके, तुम बिन जाऊं कहाँ इस दुनिया में आके, कुछ नहीं चाह सनम तुमको चाह के। इसमें शशि कपूर और आशा पारेख की जोड़ी थी। लता के साथ इन्होंने गीत गाया था डुएट। और ये संगीत दिया हमारे पंचम दा ने। उन्हीं के साथ सफ़र था। और इसमें एक गीत और भी था जैसे कि नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। से गोरी चूड़ी तेरी बोले सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। 1969 में ही इनकी फिल्म आई थी एक वारिश, जिसमें ये रफ़ी साहब की इन लोगों ने म्यूजिक दिया था हमारे पंचम दा ने। और 70 में फिल्म आई एहसान। इसमें 2 गीत गाए थे। और आगे की बात मैं करूँ तो 1970 में ही फ़ोन आई थी। एक फिल्म आई थी जिसमें रातों का राजा, इसमें 4 गीत इन्होंने कंपोज किया था। और 70 में ही सास भी कभी बहू थी ये फिल्म आई थी। इसमें 1 गीत इन्होंने कंपोज किया था रफ़ी साहब के लिए। और 70 में ये और भी फिल्म आई थी द ट्रेन। इसमें 2 गीत इन्होंने गाए थे, यानी कि रफ़ी साहब गाए थे और इसके म्यूजिक दिया था हमारे R.D. बर्मन ने, यानी कि सफ़र इनका जारी था। और इसमें गीत थे 2 गीत, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी हो गया। और भी इसके गीत, इसमें मुझसे भला ये काजल तेरा, ये गीत थे। इसमें राजेश खन्ना और नंदा पर फिल्माया गया था। लता जी भी साथ में गाई थी गीत को। और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। इस गीत को आप देख लिया जाएगा। सोनिया मैं सोनिया लता दीदी की साथ इनके गीत थे। और उनकी गीत की बात मैं आगे करूं तो 1971 में ही फिल्म आई थी इनकी ये अधिकार। इसमें 2 गाने इन्होंने कंपोज किया था रफ़ी साहब के लिए। इसमें एक गाना था तो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। और दूसरे गीत में जो लिखते हैं इस गीत को रमेश पंत और
इस पर फिल्माया गया है ये देव मुखर्जी और नंदा पर। रेखा ओ रेखा जब से तुम्हें देखा, खाना पीना सब दुश्वार हो गया, आदमी था काम का बेकार हो गया। जब से तुम देखा, खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। ऐसा हुआ रेखा और रेखा जब से तुम्हें देखा। और भी इनकी फिल्म आए कि फिल्म जो इन्होंने लिया कारवां फिल्म में जितेंद्र और आशा पारेख की इसमें जोड़ी थी। और इसमें भी गीत इन्होंने कंपोज किया था रफ़ी साहब के लिए 3 गीत। और इनकी गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने ही। इसके गीत थे गोरिया कहाँ तेरा देश रे, और भी गीत थे कि ये चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी। और इसमें एक गीत था बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, उसी को लेकर मैं आया हूँ। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, लता दीदी के साथ रफ़ी साहब की आवाज़। सूझे न क्या कर डालूं हाल वही संभाल, वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल वही संभाल। साल इनकी फिल्म में आई थी जो रफ़ी साहब के गीत कंपोज किया था ये पंचवदानी यानी कि आर.डी. बर्मन ने। मेला फिल्म आई थी, इसमें संजय खान और मुमताज़ की फिल्म थी। इसमें भी गीत दिए थे उन्होंने, 4 गीत कंपोज किया था। रुत है मिलन के साथी मेरे आजा, और भी इसके गीत था गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी ही मेरी किस्मत हो अल्लाह। हाथ में किस्मत मेरी भी अल्लाह, गोरी के हाथ में छल्ला, जैसे ये छल्ला ऐसी हो किस्मत। की बात है तो मेले में मैं आया हूँ मेरी प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, तो आप हमको माफ़ करेंगे, जो भी इसमें गलती शलती होती है उसको माफ़ कर देंगे। और अगले वीडियो में फिर अगले सफ़र की बात मैं करूँगा रफ़ी साहब और पंचमदानी आर.डी. बर्मन यानी कि राहुल डी बर्मन के साथ। तब तक धन्यवाद।